देखिए, ये जो 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12 बजे मुहूर्त है आचार्य शंकर की मूर्ति, जिसको हमने एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस कहा है, इसका अनावरण होगा। अनावरण कार्यक्रम के पूर्व दिनांक लगभग 11 जो आज है हमारी 11 सितंबर से वहाँ पर शांकर भाष्य पारायण, प्रस्थानत्रय हम जिसको कहते हैं, जिसमें उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के भाष्य होते हैं, वो हमारे उत्तर काशी से लगभग 30-40 संत आए हैं। स्वामी श्री ब्रह्मेंद्रानंद जी के मार्गदर्शन में वो अखंड पारायण का पाठ आज प्रातः 7 बजे प्रारंभ हो चुका है। यह पारायण का पाठ का समापन 19 तारीख को शाम को गौधूली बेला में शाम को 6 बजे होगा। पहले मैं आपको एकात्म धाम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि एकात्म धाम क्या है। 9 फरवरी 17 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश में एक नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई थी, जो लगभग 6 माह पूरे प्रदेश में चली थी, नर्मदा की सेवा, सुरक्षा, स्वच्छता, संरक्षण के लिए। 9 फरवरी 17 को उस नर्मदा सेवा यात्रा के पड़ाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ओंकारेश्वर में सम्मिलित हुए थे और वहाँ एक बड़ी जनसभा के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में उनके द्वारा घोषणा की गई वहाँ ओंकारेश्वर में कि ओंकारेश्वर में एक आचार्य शंकर की 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। दूसरा, आचार्य शंकर के जीवन दर्शन पर आधारित एक शंकर संग्रहालय, जिसको हमने अद्वैत लोक नाम दिया है, उसकी स्थापना की जाएगी। नंबर 3, आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना होगी। इस प्रकार तीन घटक जो हैं वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। अब 3 घटक क्यों स्थापित किए जाएंगे, उसके पीछे भी कारण है कि कोई भी जो हमारा पर्यटक कहें, भक्त कहें, श्रद्धालु कहें, कहीं भी आता है या जाता है, तो स्टैचू कोई किसी का भी होगा तो कितनी देर देखेगा आदमी? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इसके बाद वो स्लिप कर जाएगा। तो उसकी मेमोरी में हमारे शंकर के जीवन दर्शन की भी स्मरण बना रहे, इसके लिए शंकर संग्रहालय की वहाँ स्थापना की जा रही है, अद्वैत लोक, जिसमें हम आचार्य शंकर के जीवन दर्शन को विभिन्न माध्यमों से दिखाएंगे। सबसे पहले हमारा वहाँ पे एक थिएटर होगा जिसमें आचार्य शंकर के जीवन दर्शन पर आधारित एक फिल्म है वो दिखाई जाएगी। अद्वैत नौका विहार होगा, उस नौका विहार के माध्यम से भी हम, एक तो हमारी नदी जो नर्मदा है, पूरे भारत देश में सिर्फ एक नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, तो वो उस परिक्रमा के माध्यम से हम नर्मदा की परिक्रमा तो कराएंगे ही, लेकिन उस परिक्रमा के माध्यम से दोनों तट पर जो हमारे अद्वैत परंपरा के ऋषि मुनि रहे हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। फिर हमारी गैलरीज होंगी। गैलरीज में हमारी बहुत सारी शैलियों में, कांगड़ा शैली में, केरल म्यूरल, आपका उड़ीसा पट, उड़िया पट, इस सब में विभिन्न शैली, गौंड शैली, सभी शैलियों में इनकी जो पेंटिंग्स बनवाई जा रही हैं वो हमारी गैलरी में उनके माध्यम से दिखाया जाएगा। कुछ डिजिटल स्क्रीन्स भी होंगी, डायरामाज होंगे, एक हमारा माया होलोग्राम होगा जिसके माध्यम से हम अद्वैत को भी आम जन को, सामान्य जन को समझाने का प्रयास करेंगे। तो कम से कम ये आदमी जो दर्शक आएगा वो कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा हमारे म्यूजियम में घूमेगा, तो उसके अंदर उनकी स्मरण के जो बिंदु हैं वो बैठेंगे। फिर ये भी एक पीरियड के बाद आदमी स्लिप कर जाएगा, तो हमने उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की, क्योंकि जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं ये रेगुलर चलने वाले संस्थान हैं और इनमें जो हमारी पीढ़ी है वो कक्षा 6 से जो हमारा गुरुकुल भी स्थापित होगा इस अद्वैत वेदांत संस्थान के अंतर्गत, उस गुरुकुल में कक्षा 6 से 12th तक के बच्चे पढ़ेंगे और वो बच्चे जो सामान्य स्कूल्स में बाहर पढ़ रहे हैं उनसे कहीं बेहतर तैयार होंगे। उसके पीछे कारण ये है कि जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपका इंग्लिश, कंप्यूटर, यही सब पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमारे साथ जो रेगुलर कोर्सेज होंगे उसके साथ इंग्लिश के अलावा संस्कृत और अद्वैत वेदांत दर्शन उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो जब वो बच्चे हमारे संस्थान से, गुरुकुल से पढ़ के निकलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो बाहर बच्चे अध्ययन करने वाले हैं, कंपैरेटिव उनके बेहतर बच्चे हमारे यहाँ से तैयार होकर निकलेंगे। ये मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी का है
और ये मैसेज सिर्फ हमारे प्रदेश देश के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए मैसेज है। आचार्य शंकर का जो अद्वैत वेदांत दर्शन है, अद्वैत वेदांत दर्शन अगर जन सामान्य उसको समझ लेगा और उसको स्मरण रहेगा, उसका बोध रहेगा, तो मैं समझता हूँ ये देश बहुत श्रेष्ठ देश, श्रेष्ठ प्रदेश, श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण होगा। अद्वैत वेदांत दर्शन क्या है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। अद्वैत वेदांत दर्शन का तात्पर्य है कि जहाँ दो नहीं है, नॉट ए सेकंड, हम सब में एक ही ब्रह्म है, जीव जड़ चेतन सब में एक ही ब्रह्म है। अगर इसका हमको बोध रहे, स्मरण रहे, तो शायद जैसे मुझे ये ब्रह्म स्मरण रहे कि मुझ में भी ब्रह्म है, आप में भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, तो उससे क्या होगा कि हम किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, हम किसी से दुर्भावना नहीं रखेंगे, किसी के साथ भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। और जब ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो नेचुरल है कि हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ प्रदेश, श्रेष्ठ देश और श्रेष्ठ विश्व का निर्माण कर सकेंगे। अद्वैत वेदांत और आचार्य शंकर के स्टैचू से यही मैसेज सारे विश्व को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।